हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए एडवांस कैलकुलस, और उसका जो टॉपिक था हमारा एसिम्पटोट। लास्ट वाली क्लास में अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी, और इस वाली क्लास में भी एसिम्पटोट कंप्लीट कर देंगे अपन, और कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, करते हैं, क्या थ्योरी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आगे। हमारे पास अगला जो एसिम्पटोट का मेथड है वो है लिमिट मेथड, और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। इससे हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बस अपने को थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रहे, और क्या क्या वही कंडीशंस है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे दे और उससे उठा के क्वेश्चन पूछ ले तो क्या हमको आंसर करना है उसके बारे में, है ना। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिए और चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या केसेस हैं, और दूसरा एक पोलर फॉर्म के लिए भी एसिम्पटोट पूछा जाता है, और एक सर्कुलर एसिम्पटोट जिसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं बना, मुझे लगता है बहुत जल्दी बनने वाला है ना। फर्स्ट ग्रेड में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, या आगे किसी सेकंड ग्रेड में बनने के पूरे चांसेस है, कभी भी बन सकता है, मोस्ट अवेटेड है ना इस वाली क्लास से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए लिमिट मेथड में क्या अपने को चीज़ें ध्यान रखनी है ना। अलग अलग केसेस है, 3 डिफरेंट केसेस हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, और इन जनरल अपने को लास्ट में क्या करेंगे भी बता देंगे, है ना। सबसे पहले क्या है कि भाई केस 1 कि हमारे पास हम क्या करेंगे, कोई अपने को ax प्लस बी वाई या y इक्वल टू m, है ना, y माइनस m1x, है ना, इसके पैरेलल अपने को एसिम्पटोट चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। मेन मेथड ये है ना। ये किसी का फैक्टर होगा, है ना, फैक्टर किसका होगा, जो टर्म गिवन होंगे ना वहाँ फैक्टर रह रहा होगा, वो उससे हमको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी अभी लगाएंगे अपन, है ना, 1 बाय 1। देखना, पहले थ्योरी देख लेते हैं। y माइनस m1x n ऑर्डर के पदों में नॉन रिपीटेड फैक्टर हो, है ना। मतलब ये है कि भाई n ऑर्डर के जो पद हैं उसमें हमारे पास y माइनस m1x हो, और आगे की टर्म में y माइनस m1x नहीं हो, है ना, फैक्टर नहीं हो, तब अपन कहेंगे यहां से कि ये जनरल फॉर्म हो y माइनस m1x f n माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देखो डिग्री 1 की टर्म है पूरी, और ये डिग्री n माइनस 1, तो टोटल डिग्री n की टर्म है। तो डिग्री n की टर्म में हमारे पास y माइनस m1x फैक्टर है, और डिग्री n माइनस 1 की बाकी जो टर्म है उसमें नहीं है। तो एसिम्पटोट पैरेलल टू y माइनस m1x वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y माइनस m1x का जो कोफिशिएंट है उसको यहीं छोड़ दो, और fn माइनस 1 का डिवाइड लगा दो, है ना। लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट pn माइनस 1 अपॉन fn माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, फिर दूसरा, अब देखो यहाँ y माइनस m1x आ रहा है, ये क्या कर रहा है, y माइनस m1x का होल स्क्वायर हो, है ना, और बाकी में y माइनस m1x फैक्टर नहीं बन रहा हो, है ना, गुणनखंड नहीं हो बाकी में, ऐसे हो y माइनस m1x का होल स्क्वायर fn माइनस 2 प्लस pn माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। यहां से इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, fn माइनस 2 को डिवाइड करेंगे और लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट करेंगे। जब लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट करेंगे हमारे पास क्या होगा कि ये तो n माइनस 2 की टर्म है, ये n माइनस 1 की टर्म है ना। जैसे n इक्वल टू 3 ले लें तो ये डिग्री 2 की टर्म है, ये डिग्री 1 की टर्म है। यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, नीचे एक्स ही आ रहा होगा मैक्सिमम, तो जो कैंसिल एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक्स बच जाएगा। ऊपर एक्स जब भी बचेगा इसका मतलब इनफाइनाइट मिलेगा। तो इस वाले केस में, और यही इंपॉर्टेंट है कि एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो अपने को ये कंडीशन देके कह दे अब बताओ इस कर्व की एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, दो एसिम्पटोट होगी, या y माइनस m1x, है ना, के पैरेलल दो एसिम्पटोट होगी कि नहीं होगी, एक ही एसिम्पटोट होगी कि नहीं होगी, है ना, कोई एसिम्पटोट नहीं होगी, ऐसे ऑप्शंस बना के अपने को दे सकता है। आगे बात समझ में, अपन कहेंगे भाई यहाँ पे ये जो है इनफाइनाइट आ रहा है, क्यों आ रहा है उसका कारण बताया मैंने। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, अगर नहीं समझ आया होगा बिल्कुल आ जाएगा। इधर आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड कंडीशन कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि y माइनस m1x इसके फैक्टर में नहीं आ रहा हो, तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं, अब की बार y माइनस m1x का होल स्क्वायर, ये डिग्री n माइनस 2 वाली टर्म टोटल डिग्री n की हो जाएगी,
y माइनस एम वन एक्स जी एन माइनस टू, टोटल डिग्री हमारे पास ये कितने की हो जाएगी, n माइनस वन की। ये 1 डिग्री है, ये n माइनस टू है, तो टोटल n माइनस वन डिग्री, और ये है n माइनस टू की डिग्री की टर्म। अब देखोगे अगर मैं यहां से ये fn माइनस टू का डिवाइड लगाऊंगा तो gn माइनस टू अपॉन fn माइनस टू आ जाएगा। y माइनस एम वन एक्स को लिमिट से बाहर रखना है, सेम चीज pn माइनस टू अपॉन fn माइनस टू, और लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट पर अपने को एसिम्पटोट मिलेगी, तो उसकी जो लिमिट आएगी वही हमारे पास होगा। ये तो कब है, जब y माइनस एम वन एक्स वाली कंडीशन है। इन जनरल ये तो अपने को दे रखे थे, इन जनरल अपने को क्या करना है कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू एफ एन माइनस वन है ना, तो अपने को क्या करना है कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल अगर अपने को एसिम्पटोट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट में जो भी है इसको डिवाइड लगाएंगे और लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट, और y बाई एक्स करेंगे यहां से माइनस a बाई बी, है ना, स्लोप, इस लाइन का स्लोप y बाई एक्स को टेंड करा देंगे, क्योंकि अपने पढ़ा था ना लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट y बाई एक्स, वो m की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये स्लोप माइनस a बाई बी, y बाई एक्स, है ना। तो y बाई एक्स बनाना होगा, वो कैसे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब अपन देखते हैं, है ना। उससे पहले थ्योरेटिकल में दो चीजें और है, दो क्या तीन, इंस्पेक्शन मेथड, है ना, कि भाई डिग्री n की टर्म हो, डिग्री n माइनस टू की टर्म हो, तो जो है एसिम्पटोट्स डायरेक्ट fn इक्वल टू 0 से मिल जाती है कर्व से ही। दूसरा, किसी पोलर कर्व के लिए एसिम्पटोट, है ना, इसके लिए स्पेशल चीजें क्या है, बहुत गौर से देखना कि भाई कर्व हो 1 अपॉन r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, 1 अपॉन r हो एंड एफ ऑफ एल्फा कितना हो 0, तो थीटा अल्फा पर 0 हो रहा है, तो एसिम्पटोट्स क्या होगी, r sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन f डेस अल्फा, एफ ऑफ अल्फा में 1 अपॉन f डेस अल्फा कर दो। आ गया समझ में, ये है काम की चीज, है ना। एक बार तो एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछा है कि कर्व ये है एफ ऑफ अल्फा 0, तो इस कर्व की जो एसिम्पटोट है वो क्या होगी, तो r sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन f डेस अल्फा। ठीक, बस स्पेशल ध्यान रखना है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा नहीं है, 1 अपॉन r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है ना, हम यहां गलती कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर एसिम्पटोट जो आज तक, है ना, नहीं किसी से मतलब नहीं पूछी है, कर्व हो r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ 1 अपॉन r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा और यहाँ r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है, यही चीज ध्यान रखने लायक है। फिर कह रहे हैं थीटा टेंड्स टू इनफिनिटी पर एफ ऑफ थीटा a आ रहा हो, तो हम कहेंगे r इक्वल टू एक सर्कुलर एसिम्पटोट होगी। थीटा टेंड्स टू इनफिनिटी पर एफ ऑफ थीटा की लिमिट a आ रही हो, जब r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो तो अपन कह देंगे कि r इक्वल टू ए सर्कुलर एसिम्पटोट है ना। बस ये पोलर और सर्कुलर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे ये कर्व है इसकी एसिम्पटोट है ना, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं इधर मिटा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं 1 बाय 1। वैसे अगर इसके ऑप्शंस देखूं मैं, साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1, अच्छा थीटा माइनस 1 आ जाए तब भी ऐसा कुछ हो सकता है। देखो ऑप्शंस तो इन दोनों में से कुछ एक होने वाला है ना, बट हाँ दूसरी चीज r साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन एफ डेस अल्फा कुछ आने वाला है ना। तो यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं बन सकता, बनेगा तो यही, है ना। देखो ना इस कंडीशन को देखते हुए, पर फिर भी अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 अपॉन r इक्वल टू, है ना, 1 अपॉन a, है ना, ये थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, तो 1 माइनस 1 अपॉन थीटा, ये एफ ऑफ, ये कितना आ रहा है एफ ऑफ थीटा जो है, मैं लिख के बता रहा हूं, बाकी तुमको वैसे ही हो जाना मन में, ठीक है, ये आ गया। थीटा इक्वल टू 1 पे कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। अब एफ डेस थीटा जो है यहां से 1 अपॉन ए थीटा स्क्वायर, तो एफ डेस थीटा आ गया, तो थीटा इक्वल टू 1 पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन ए। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे r साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन ए, मतलब 1 अपॉन ए, है ना। तो क्या आ जाएगा, वो a मिलेगा। तो पहला ऑप्शन मैंने कहा था ना कि भाई जनरल फॉर्म में ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शंस से भी बहुत सारा काम हो सकता है,
बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वो कह रहा है स्क्वायर रूट की एसिम्प्टोट है। अब देखो जनरल मेथड से अगर हमको ऐसे कुछ फैक्टर दिख रहे हो तो जनरल मेथड से नहीं जाना है। एक चीज मुझे दिख रही है, x दिख रहा है और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है। टोटल डिग्री 3 की टर्म आ गई, ये डिग्री 2 और डिग्री 1 की टर्म है। अब अपने को क्या ध्यान रखना है, पहली चीज यहां से x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये वाला केस दिख रहा है ना, होल स्क्वायर आ रहा है क्या, कहीं पर x माइनस वाई आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। यहाँ पे कैसे आ रहा है, x माइनस वाई और x प्लस वाई है ये, तो x माइनस वाई भी दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे x दिख रहा है और x और कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो सेकंड वाला केस है। तो हमको क्या करना है, पहला काम है ना, जैसे पहला जो है x एक्स के पैरेलल टाइप के, मतलब y एक्सिस के पैरेलल टाइप के एसिम्प्टोट दिख रही है ऑप्शन में, तो पहले मुझे यहां देखना होगा y की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट क्या है। यहां y की मैक्सिमम पावर आएगा y स्क्वायर प्लस में यहाँ x, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा प्लस 3y स्क्वायर, तो x के जो मतलब y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो x प्लस 3, तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब ये ऑप्शन नहीं बनने वाला, इन तीनों ऑप्शन में से कुछ रहेगा। फिर आगे बढ़ता हूं x माइनस वाई, तो अब अपने को क्या करना देखना, यहां से मेथड समझना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही है ना, पैरेलल टू x माइनस वाई। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं x प्लस वाई इक्वल टू और x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दे रखा है, ये एसिम्प्टोट x प्लस वाई के पैरेलल है और हम किसके पैरेलल निकालने वाले हैं, x माइनस वाई के। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं बनने वाला, ऑप्शन दोनों ही बचे। आ गया समझ में, ऑप्शन डिस्कार्ड करना। अब ये है, अब देखना ये भी अपन आराम से करते हैं कैसे, -3 x माइनस वाई को बाहर लिखना है, यहां लिखा था ना, ये फैक्टर बाहर रहेगा, फिर इसके गुणांक में जो है वो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, और ये y बाई एक्स इक्वल टू हाँ माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। यहां से देखो ना ax प्लस बी वाई प्लस सी में x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -1, आगे माइनस है टोटल +1। हाँ, और यहां क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस 8 y बाई एक्स लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और y बाई एक्स टेंड टू 1 इक्वल टू 0। देखो टर्म क्या बन रही है, यहां से 1 प्लस वाई बाई एक्स है ना, तो ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स की लिमिट 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो 6x माइनस वाई है ना, और यहां पे 1 बनेगा तो प्लस 8 इक्वल टू 0, वाई बाई एक्स की जगह 1। अब सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट कितना है 6 है ना, सम ऑफ रूट आ गया था ना, तो सम ऑफ रूट 6 किसका आ रहा है, सेकंड ऑप्शन का, यही तो आ रहा है। आप समझिए, इसको मैं टी स्क्वायर मान लू -6t प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये देखो ना 4 और 2, तो टी स्क्वायर -4t -2t प्लस 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक जगह से t इक्वल टू 4, एक जगह से t इक्वल टू 2, दोनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तुम चाहो तो यहां से भी आइडिया लगा सकते हो, ये अगले स्टेप भी नहीं लिखनी, मन में दिख गया ना, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है ना, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस ही रह रहा है, तो जोड़ वही क्वाड्रेटिक जिसकी अच्छी है वो अपन यहाँ यूज कर सकते हैं चीजें, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला, अगर एसिम्प्टोट ऑफ कर्व y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 6x, ठीक है, प्लस x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज पैरेलल टू y माइनस एक्स, है ना। ठीक है, y माइनस एक्स के पैरेलल एसिम्प्टोट पूछ रहा है। ठीक है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, y माइनस एक्स भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ y माइनस 2x है, यहाँ y माइनस 6x है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, अभी निकाल लेते हैं, है ना। देखना आराम से, कर्व है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही प्लस यहां y माइनस, अच्छा बीच में माइनस है, y माइनस एक्स को बाहर, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और y बाई एक्स टेंड टू कोफिशिएंट ऑफ वही
है ना, माइनस ए बाई बी, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई के कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा दूं, तो यहां से y माइनस एक्स के लिए हमको क्या मिलेगा, +1, तो ये +1, और फिर क्या मिलेगा यहां से, ये है y माइनस 6x अपॉन y माइनस 2x, आई थिंक यही बचेगा, है ना, y माइनस 6x ये है और अपॉन में y माइनस 2x आ गया, ठीक है, प्लस x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन y माइनस 2x, है ना, ठीक है, और फिर यहां लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और y बाई एक्स टेंड टू 1, ठीक है, और यहां से हमारे पास इक्वल टू 0। अब लिमिट लगा दो, कैसे लगाएंगे देखना, यहां से मैं अगर x कॉमन लेता हूं तो ये अपॉन में x, ये अपॉन में x, ऐसे ही बचेगा, यहां x कॉमन लेता हूं तो ये 1, ये y बाई एक्स और ये 3 बाई एक्स, यहां से x कॉमन आएगा तो ये x और ये 2 बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा। अब सोचो ये आ रहा है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको t स्क्वायर माइनस, यहां y माइनस एक्स कितना, 1 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 2, हाँ 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो टोटल -5t, यहां से क्या होगा 1 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 2, हाँ 1 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा +4 इक्वल टू 0। हाँ अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा, इसके सम ऑफ रूट 5 आने चाहिए y माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए 4, 1 और 4 रूट है इसके, देखो देखे, है ना, तो 1 और 4 मतलब t इक्वल टू 1 है और t इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या है y माइनस एक्स 1 है और y माइनस एक्स 4 है, किस ऑप्शन में है वो देख लो, हाँ 1 और 4 थर्ड ऑप्शन में दिख रहे हैं मुझे, है ना, 1 और 4 आ गया समझ में, बस ये थोड़ा सा अपने को लिखना आना चाहिए, ये कैलकुलेशन करनी आगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पुराने क्वेश्चन हो गए, अब ये देखना, ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है सर्कुलर एसिम्पटोट क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, सर्कुलर एसिम्पटोट r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा में एफ ऑफ थीटा को थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट कर दो, तो सबसे पहले a e की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन e की पावर थीटा माइनस 1, है ना, थीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये एफ ऑफ थीटा आ गया, और r इक्वल टू एफ ऑफ, यहां लिमिट थीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाना है, चलिए ठीक, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, लिमिट तो सोल्व करना आता ना भाई, ऊपर भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, हॉस्पिटल रूल, e की पावर थीटा अपॉन e की पावर थीटा, डिफरेंशिएशन करेंगे ना ऊपर वाले का थीटा के रेस्पेक्ट में, सेम टोटल सोल्व करेंगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो लिमिट कितनी आ रही है a, तो r इक्वल टू a इसकी सर्कुलर एसिम्पटोट है, ठीक है, हाँ। दूसरा ये क्वेश्चन एक और है, ये स्पेशल है, क्यों स्पेशल है उसका कारण बताता हूं, क्योंकि तुमको एफ ऑफ थीटा दिख रहा है ना, एफ ऑफ थीटा निकालो, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना, 1 अपॉन आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा चाहिए, और यहां 2 अपॉन आर है, तो सबसे पहले 1 अपॉन आर बनाना है, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस साइन थीटा, अच्छा थीटा दोनों को इसको 0 के बराबर लिखूंगा, तो साइन थीटा माइनस हाफ, और साइन थीटा माइनस हाफ मतलब -30 मतलब π/6, तो थीटा इक्वल टू -π/6 पर ये हो रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा। अब क्या करेंगे, वही r साइन थीटा प्लस π/6 माइनस है ना अल्फा, अल्फा जो जिस पे 0 हो रहा है वो कितना -π/6, फॉर्मूला क्या कहता है r साइन थीटा माइनस अल्फा, अल्फा हमारे पास -π/6 प्लस π/6 हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन एफ डेस अल्फा कोस थीटा -π/6 पर, है ना, √3/2, कोस माइनस प्लस सेम आ जाता है, कोस माइनस थीटा और कोस थीटा, तो यहां से क्या मिलेगा 30 डिग्री पर ये मिल जाएगा, तो 2/√3, तो r √3 साइन थीटा प्लस π/6
इक्वल टू 2, ये आंसर है। अब गलती क्या कर सकते हो तुम इस 2 को डिवाइड नहीं करो, बस यही गलती एग्जाम में कर सकते हो। और ये वाला ऑप्शन भी रहेगा, तुमने क्या किया, इसको एफ ऑफ थीटा मान लिया, इसको 0 करेंगे तब भी अल्फा माइनस पाई बाई 6 आएगा, पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 cos थीटा आएगा, और ये 2 की जगह वहां 1 आएगा, यही मिस्टेक होगी, है ना। बस उससे बचना है, अपने को 1/r स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, और यहाँ 2/r दे रखा, बस यही गलती करवा सकता है, इससे ज्यादा नहीं करवा सकता अपने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये छोटा सा दो टॉपिक और है ना, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट, है ना। कर्व और एसिम्पटोट्स जो है ना, एसिम्पटोट्स कर्व को कितनी जगह काटेगी, टोटल सारी एसिम्पटोट्स मिला के, तो उसके लिए फॉर्मूला है, n डिग्री का कर्व है तो n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स पर, याद रख लेना, कभी भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो है कर्व एंड एसिम्पटोट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरने वाला कर्व, ये जो n इंटू n माइनस 2 पॉइंट्स है, इन पॉइंट से गुजरने वाला कर्व पूछ ले तो अपने को क्या करना, सीधा कर्व माइनस जो एसिम्पटोट्स हमने हमारे पास मिली है उन सबका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देना, वो कर्व आ जाएगा। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, ये कर्व है, पूछ रहा है ये कर्व और इसकी एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन से गुजरने वाला कर्व कौन सा है। अब इसका जो है हमारे पास क्या करना, अपने को सबसे पहले एसिम्पटोट्स निकालनी पड़ेगी, और वो निकालनी ही पड़ेगी। अब एसिम्पटोट्स निकालने के लिए सबसे पहली चीज देखो, दो एसिम्पटोट तो मुझे ऐसे ही दिख गई, कैसे, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, उसका कोएफिशिएंट कितना x, है ना, तो x इक्वल टू 0 एक एसिम्पटोट आ गई। दूसरा x की मैक्सिमम पावर 3 है, उसका कोएफिशिएंट कितना है y, है ना। तो अब हमारे पास यहां से, और वैसे ही ये f4 ऐसा आ रहा है ना, f4 प्लस f2 इक्वल टू 0, देखो तो, है ना। तो इसका मतलब यहां से xy कॉमन, ये आएगा ना, xy कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, ये एसिम्पटोट्स आ गई। अब अपने को निकालनी नहीं है, जो है कर्व में से एसिम्पटोट घटाएंगे तो सिर्फ ये बचेगा ना, 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस या इक्वल टू 36। ये तो हमारे पास इलिप्स है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो खुद ही कुछ इंस्पेक्शन मेथड वाला देगा, ये वाला डिग्री 4 की टर्म प्लस डिग्री 2 की टर्म, तो डिग्री 4 की टर्म वही एसिम्पटोट्स हैं, अपने को प्रोडक्ट भी नहीं कराना पड़ा, है ना। बाकी क्या होता है, एसिम्पटोट्स निकालो और कर्व का प्रोडक्ट कराओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपने पास अगला टॉपिक होगा हमारे पास कर्वेचर, और उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना डिफरेंट कर्व के लिए, वो ओपन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, तब तक पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच।